अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एसिड्स बेसिस और साल्ट्स। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो हमने एसिड्स बेसिस उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ डेफिनेशन इंडिकेटर्स की डेफिनेशन पढ़ी। तो अब आपका लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में रह गया है वो न्यूट्रलाइजेशन है। तो चलो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन कम्स फ्रॉम ए वर्ड न्यूट्रल। सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रल का क्या मतलब होता है। न्यूट्रल सब्सटेंस हम किस सब्सटेंस को कह सकते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस जो है ए सब्सटेंस विच इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर इज़ कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंस हम उस सब्सटेंस को कह सकते हैं जिसका ना एसिडिक नेचर हो और ना ही बेसिक नेचर हो। तो अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है, neutralization process is a process or a chemical reaction in which an acid completely reacts with a base with the evolution of heat to form salt and water as the end products. न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है या हम उस केमिकल रिएक्शन को कह सकते हैं जिसमें एसिड जो है जब वो पूरी तरह से बेस के साथ रिएक्ट होके वहाँ पर साल्ट और वाटर एंड प्रोडक्ट्स बनाए, प्लस मतलब हीट जो है वहाँ पर इवॉल्व हो, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं। सपोज़ हम एक एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला है HCl। अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे जो कि बेस है, तो वहाँ पर जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड होगा NaCl, जो हम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो Na है वो अपने साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो मतलब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो Cl है वो ये Na इसको अपने साथ बाहर निकालेगा, और जो ये OH है ये HCl में जो H है उसको अपने साथ निकाल के H2O बनाएगा। इस तरह मतलब ये जो है एसिड्स और बेस में ये रिएक्शन जो है ये पूरी तरह से हो गई। यहाँ पर मतलब सोडियम क्लोराइड बना जो कि साल्ट है, प्लस हमें वाटर भी मिला और इसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व हुई। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है वो डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ पर देखते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे मतलब आपकी बुक में लिखा है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब होता है एसिडिटी। जब हमारे स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है तो हम देखेंगे इसका क्या मतलब इसकी क्या वजह है। आवर स्टोमक वॉल प्रोड्यूसेस गास्ट्रिक जूस विच कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता है हमारा स्टोमक जो है उसमें जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, मतलब न्यूट्रिशन प्रोसेस में न्यूट्रिशन चैप्टर जो आपने पढ़ा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो वहाँ पर आपने ये जाना होगा कि स्टोमक जो है हमारा वो उसमें गास्ट्रिक जूस होता है, और इस गास्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl होता है। द गास्ट्रिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और यही गास्ट्रिक जूस जो है ये फूड की डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। हाउएवर व्हेन वी ईट वेरी स्पाइसी फूड्स और हैव वरीज और टेंशंस, द स्टोमक विल प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच लीड्स टू द एसिडिटी ऑफ स्टोमक। लेकिन जब हम बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं या हमारे स्टोमक में कोई और वरी या टेंशन हो जाती है कुछ और गड़बड़ खाने से, तो हमारे मतलब जो स्टोमक वॉल जो है तब ज़्यादा मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है। वन हैज़ ए बर्निंग फीलिंग इन द स्टोमक एंड सोर टेस्ट इन द माउथ। तो हमारे स्टोमक के अंदर एक बर्निंग सेंसेशन होती है और हमारे मतलब मुंह में भी एक खट्टा पानी जैसा खट्टा टेस्ट हो जाता है। दिस कंडीशन इज़ कॉमनली कॉल्ड एसिडिटी ऑफ स्टोमक और इनडाइजेशन। इसी को हम मतलब क्या कहते हैं, एसिडिटी ऑफ स्टोमक या इनडाइजेशन भी आप कह सकते हो। और अगर इस पे कंट्रोल नहीं हुआ, इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, it can lead to the damage, it can damage the wall of the stomach and can cause stomach अल्सर्स। और अगर ये सही वक्त पर इसका इस पे कंट्रोल नहीं हुआ तो यही वजह हो सकती है कि स्टोमक अल्सर हो सकता है हमारे स्टोमक में। टू रिलीव इनडाइजेशन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब एंटासिड टैबलेट्स और सिरप। इट कंटेन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे छुटकारा पाने के लिए मतलब डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर लोग हमें एंटासिड टेबलेट्स देते हैं या सिरप देते हैं जिसमें क्या होता है
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। और ये हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, दीज हाइड्रोक्साइड्स न्यूट्रलाइज एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हेंस हेल्प इन कंट्रोलिंग एसिडिटी ऑफ स्टोमक। तो जब हमें डॉक्टर एंटासिड टेबलेट या सिरप देता है, तो उसमें जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो बेस होता है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जब हमारे स्टोमक के एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मतलब रिएक्ट होते हैं, तो उसकी मतलब जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, कम करते हैं, और इस तरह हमारे मतलब जो स्टोमक में जो एसिडिटी होती है उस पर कंट्रोल हो जाता है और हम रिलीफ महसूस करते हैं।